नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुप्रीत सचदेव। बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं पंचकुला की, जहां पर बीजेपी मंत्री समूह की पहली बैठक जारी है। राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष बैठक कर रहे हैं। सीएम मनोहर लाल भी बैठक में मौजूद हैं। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़ बैठक में शामिल हैं। प्रभारी विनोद तावड़े भी बैठक में मौजूद हैं। स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता, कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर इस बैठक में मौजूद हैं। तो बीजेपी मंत्री समूह की पहली बैठक की जारी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ बिपिन परमार जुड़ चुके हैं। बिपिन परमार जी, बीजेपी मंत्री की पहली बैठक जारी है, कितनी महत्वपूर्ण है ये बैठक? संगठन को लेकर महत्वपूर्ण बैठक है। मंत्रिमंडल के साथ पहले चरण की बैठक जो है वो समाप्त हो गई है। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। इस बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विनोद तावड़े, साथ ही साथ विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता भी मौजूद थे। पंजाब में पारित किए प्रस्ताव और तमाम अन्य मुद्दों को लेकर जो है वो चर्चा इस बैठक में की गई और किस तरह से प्रदेश की सरकार की नीतियों को जनता तक पहुंचाना है, इसको लेकर तमाम तरह की समीक्षा जो है इस बैठक में की गई है। और कहीं न कहीं एक खाका तैयार किया गया है कि संगठन को किस तरह से आगे बढ़ाना है। तो पहले चरण की बैठक समाप्त हो चुकी है और दूसरे चरण में अब बीजेपी विधायक दल की बैठक जो है वो शुरू हुई है। बीजेपी विधायक दल की बैठक में अगर बात करें तो इस बैठक में मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री मौजूद हैं, बीजेपी के विधायक मौजूद है, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष इस बैठक में मौजूद है, क्षेत्रीय संगठन मंत्री सौदान सिंह इस बैठक में है, प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े भी इस बैठक में मौजूद है। तो ऐसे में तमाम तरह के अलग अलग संगठनों के जो प्रभारी हैं या फिर जो भारतीय जनता पार्टी संगठन से जुड़े हुए आला नेता हैं, उनके साथ आज पूरा दिन जो है वो बैठक का दौर जो है वो जारी रहेगा। क्या कुछ निष्कर्ष निकलकर सामने आता है, क्या कुछ दिशा निर्देश दिए जाते हैं और क्या कुछ खाका तैयार किया जाता है फ्यूचरिस्टिक विजन को लेकर, ये देखने वाली बात रहेगी। बिल्कुल, जाहिर तौर पर जिस तरह से बड़े बड़े दिग्गज मंत्री इस बैठक में मौजूद हैं, मुख्यमंत्री इस बैठक में शिरकत कर रहे हैं और ऐसे में ये यहाँ पर माना जा सकता है कि कई अहम मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा हो सकती है। देखिए, लाजमी सी बात है, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि पंजाब में जिस तरह से कल प्रस्ताव पेश किया गया और उसका काउंटर मुख्यमंत्री की ओर से भी दिया गया, ये चंडीगढ़ के अधिकार की लड़ाई को भारतीय जनता पार्टी कहीं भी पीछे रहकर नहीं जो है वो लड़ना चाहती और इसी को लेकर कहीं ना कहीं ये मुद्दा भी आज की इस बैठक में जो है प्रमुखता से उठाया जाएगा कि किस तरह से भाजपा जो है पंजाब की नई सरकार को काउंटर करते हुए जो है इस मुद्दे पर अपना पक्ष जो है मजबूती के साथ जनता के बीच में रखेगी। न केवल पंजाब का मुद्दा बल्कि एसवाईएल का मुद्दा है। तमाम तरह की चीजें हैं जिनको लेकर एक खाका जो है वो तैयार किया जा रहा है। इसी के साथ साथ संगठन को किस तरह से आगे बढ़ाना है, किस तरह से संगठन को मजबूत करना है, इन तमाम चीजों को लेकर जो है वो चर्चा की। बिल्कुल, और अब जो है आगे जो है विधायक दल की जो बैठक होनी है, इसको लेकर क्या लगता है, इसमें किन पर चर्चा हो सकती है? देखिए, अलग अलग टोलियों के साथ बैठक है। जिस तरह से मैंने कहा, एजेंडा फिक्स है। एजेंडा संगठन से लेकर पंजाब की सियासत हो रही है चंडीगढ़ के ऊपर, इन तमाम चीजों पर अलग अलग समूहों के साथ आज बैठक की जाएगी और तमाम लोगों को अलग अलग दिशा निर्देश दिए जाएंगे कि आप कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल पर संगठन को किस तरह से मजबूत कर सकते हैं, किस तरह से पंजाब में जिस तरह से ये प्रस्ताव पेश किया गया, भारतीय जनता पार्टी इसका काउंटर कैसे करेगी। तो तमाम तरह की चीजें इसको लेकर अलग अलग टोलियों के साथ बैठक जरूर की जाएगी। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे और बैठक शुरू होने से पहले भाजपा अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने बताया कि इस बैठक में एसवाईएल मुद्दे और संगठनात्मक गतिविधियों पर चर्चा होगी। इसमें अभी जो पंजाब की सरकार ने नई सरकार में कल जो विधानसभा में एक अच्छे जेस्चर के साथ शुरू करना चाहिए था, लेकिन एक ऐसे ही मैं कहूँगा कि दुर्भावना के जेस्चर के साथ अपने पड़ोसी के साथ उन्होंने कल का एक प्रस्ताव पारित किया है जो बहुत ही पूरे संपूर्ण हरियाणा में उसकी निंदा हो रही है। बहुत निंदनीय प्रस्ताव है क्योंकि चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है और वो हरियाणा और पंजाब दोनों की राजधानी है। उस पर अकेले के हक जताने का प्रस्ताव पारित करना वास्तव में ऐसा काला प्रस्ताव है जिसकी चारों ओर, जैसे मैंने कहा, कि उसके प्रति हरियाणा भर में रोष है। उस पर भी चर्चा होगी। एसवाईएल का पानी 19 लाख एकड़ पर पानी हरियाणा के हितों का जो बहुत ज़रूरी है। दक्षिणी हरियाणा और हमारी बहुत सारी भूमि पर हमारा क्योंकि 40 लाख एकड़ फीट पानी का घाटे का बजट है वार्षिक, और अभी सारे घुमावदार मोड़ों से घूमते हुए अनेक प्रकार के चैलेंजेस को जूझते हुए अब वो इस पड़ाव पर है कि प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के बाद सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय उसके पक्ष में आ चुका है और नई सरकार ने
हरियाणा के हितों का पानी SYL नहर पूरी तरह से बनवाकर तुरंत देना चाहिए, इस विषय पर भी चर्चा होगी। इसके साथ साथ जो भी अभी का पॉलिटिकल सिनेरियो है, 5 राज्यों के चुनाव के बाद 4 राज्यों में जो बीजेपी की जोरदार जीत हुई है और सब तरफ वातावरण बना है कि 24 में भाजपा फिर से केंद्र में आ रही, और उसके साथ साथ जो इस समय की संगठनात्मक गतिविधियां चल रही हैं, आगामी कार्यक्रम 6 अप्रैल स्थापना दिवस, 14 अप्रैल बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती और नगर पालिका परिषद और पंचायती राज चुनाव को लेकर भी इन बैठकों में। और रतनलाल कटारिया भी बैठक में शामिल हैं। उन्होंने भी बताया कि संगठन मजबूती के लिए बैठक में चर्चा होगी और आने वाले हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की मजबूती और आने वाले चुनौतियों का किस तरह से मिलकर सामना करना है, इसके ऊपर सारी मेरे हिसाब से बातचीत रहने वाली है कि किस तरह से संगठन को मजबूत किया जाए, कि जिस तरह से अभी जो 5 राज्यों के चुनाव हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी को बड़ी जबरदस्त विजय 4 राज्यों में मिली है, तो उसी प्रकार का थर्ड टाइम हरियाणा के अंदर भी इतिहास दोहराया जाए। तो उस दृष्टि से आज की बैठक हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की मजबूती और आने वाले